मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा आशीर्वाद। कुशल मंगल रहो, दीर्घायु बने रहे, आरोग्यवान बनो। हरि ओम। कल हम लोगों ने एक नए प्रकार के लय योग किए थे। अब लोगों को समझ भी नहीं आया होगा, क्योंकि लय योग मैंने आप लोगों को कई किस्म से सिखाया, कई प्रकार से सिखाया। कारण हम मनुष्य के मन जो होता है सर्वदा एक जैसा नहीं रहते। कभी वो दुख में रहता है, कभी शोक में रहता है, कभी आनंद में रहता है, कभी क्रोध में रहता है, हिंसा में रहता है। पता नहीं किस मन के अंदर क्या क्या भाव को पाल रखता है, और उन सब भावों के कारण मन का अंदर अस्थिरता बने रहता है। मन के अंदर अनइजीनेस रहता है, बहुत कुछ गड़बड़ रहता है। भावना चिंता जो है हमेशा नेगेटिव हो जाता है, नहीं उसका विपरीत हो जाता है, जिस कारण मनुष्य रोज एक भाव में नहीं, जैसे रोज एक खाना पसंद नहीं आता, रोज एक जगह में बैठना पसंद नहीं आता, रोज एक काम करना पसंद नहीं आता। वैसे ही लय योग में हमारे गुरु जी कहते थे मन के भाव के अनुसार। बाबा महाराज कहते थे साधना तो करो मन के भाव के साथ। मन छोटा बच्चा होता है, उसको कोई पता नहीं है। जैसे 2.5 साल का बच्चा होता, वैसे 2.5 साल के बच्चे का जैसा प्रत्येक मनुष्य का मन होता है। 2.5 साल के बच्चे कब क्रोध करेंगे, कब प्रेम करेंगे, कब खुश होंगे, कब खिलौना लेके बैठ जाएंगे, कभी बड़ों जैसे बात करेंगे, कुछ समझ नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को आत्मा जाए, उसका जो अवधि होता है 2.5 वर्ष की बच्चा जिस अवस्था में रहते हैं, आत्मा हमेशा 2.5 वर्ष का बच्चा के जैसा ही बना रहता है, और अपने भाव के साथ उसका सब कुछ होता। कभी मम्मी ये बना दो खाएंगे, मम्मी बना के लाते नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे ही होता है, मन का भाव होता है। मन आपको कभी बच्चा करता है, कभी वृद्ध करता है, कभी जवान करता है, कभी कुछ करते हैं। इसी तरह से जो हम साधना में बैठते हैं, साधना में बैठने वक्त हमारे मन की गति, मन की अवस्था हमेशा अलग अलग होता है। इसलिए गुरु जी कहते थे कई किस्म के उन लोगों ने हमको सिखाए थे लय योग को, कि जब तक लय मतलब पानी है और चीनी है, चीनी इधर है और पानी उधर है, दोनों का अस्तित्व अलग है। चीनी को पानी में डाल दोगे, घोल दोगे, जो मिल जाएगा पानी मीठा पानी हो जाएगा, उसमें से चीनी निकाल नहीं पाओगे, फिर गर्म करोगे, फिर पाक मारोगे, फिर निकल आएगा। लेकिन उसके लिए कितना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही एक बार मिल जाने के बाद फिर उसको अलग नहीं हम कर सकते हैं। एक बार साधना प्रारंभ हो जाता है, साधना भीषण अवस्था हो, जैसे आदमी को एक चीज़ बढ़िया चीज़ खाने के बाद तो कभी भूलता नहीं, कभी कभी खाने को मन करता है, वो वहीं पहुँच के खा के आता है, उस दुकान का, उस होटल का चले जाते खा के आता है, क्योंकि ऐसे ही है। एक बार साधना हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, साधना की आस्वादन हम लोग टेस्ट जो पाने लग जाता है, आस्वाद पाने लग जाता है, फिर आदमी बार बार उसको चाटने लगता है, क्योंकि वो एक बार चखने में मज़ा आ गया, फिर तो समझ लो वो पीछा नहीं छूटता है, वही सब अच्छा लगने लगता है। तो ये जो साधना का बात हम कई दिन से लय योग करे जा रहे हैं, और कई किस्म से आप लोगों को लय योग हमने आपको सुनाया कि आज आपको जमीन में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चलो हिमालय पर्वत में जाओ, हिमालय पर्वत में आपको मन हो रहा है यहाँ बैठ के मैं करूँ, तो वहाँ करना सिखा दिया आपको, मध्यम में करके सिखा दिया, डीप में करना सिखा दिया, कई किस्म से सिखाया। जब जैसा मन के भाव हो, अपने स्थूल शरीर को वहीं पर स्थूल बना के बैठ के उसको विलय करो। जैसा चीनी अपने जल में मिलाया तो जल मीठा बन के उसमें घुल गया, ऐसे शरीर को आप लय करो। तो ऐसे ही लय करोगे जो एक एक के अंदर जाएगा, पहले मट्टी जाएगा जल में, जल जाएगा अग्नि में, अग्नि जाएगा वायु में, और वायु उसको लेके जो आपका अस्तित्व है, जो छोटा सा आत्मा है, सूक्ष्म है, उसको लेके आकाश की ओर दौड़ते हैं, और आकाश में ले जाके आपको वहाँ पर
नित्यानंद प्रभु से मिलाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य है आपका स्वयं का, उससे मिलाते हैं। वहीं से आप लोगों को जीवन बदलना चाहिए, जीवन का तरीका बदलना चाहिए। झूठ साठ से परे, जितना झूठ बोलते जाओगे मुंह का वाणी अशुद्ध होता जाएंगे, जितने सच बोलते जाओगे मुंह का वाणी शुद्ध हो जाएंगे। जो बोलेंगे तो होना बाध्य है, अनिवार्य है, समझ लो। तो कल आप लोगों को मैंने एक नया वो सिखाए थे लय योग कि महासागर, मैंने कहा था महासागर। महासागर किसको कहते हैं? भवसागर। जिस भव में हम लोग रह रहे हैं, तो इस भवसागर है, यही महासागर है। इसका आदि नहीं, अंत नहीं है। हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उसको आदि अंत को ढूंढ के नहीं मिलते हैं। इसमें हम दौड़ते हुए पार जाने का कोशिश कर रहा है, कभी अंदर जाने की कोशिश करता, कभी ऊपर जाने की कोशिश करता। इसमें खाली हम लोग नहीं पार कर सकते। भव सागर को पार करने के लिए, जैसे सागर को पार करने के लिए नाव की जरूरत होता है, ऐसे भव सागर को पार करने के लिए आपको अपना शरीर को, अपना मन को, इनको सब चाहिए। और साथ में गुरु चाहिए, जो गुरु उस नाव का नाविक बनेगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, तो आपका शरीर नाव है। जैसे वहाँ पर मट्टी दीप बन रहा था ना, जल के अंदर दीप है, तो यहाँ महासागर के भीतर में आप लोग एक नाव, मतलब अपने शरीर नुमा नाव से आप उसमें पानी में पहुँच रहे हैं तैर के। तो जो नाव बड़ा हो चाहे छोटा हो, या जहाज हो या मनुष्य का शरीर हो, तैर के ही जाना पड़ता है। हम लोग भवसागर को बीचों बीच आके खड़े हो गए हैं। वहाँ हम अपने आप को बहुत आनंदमय समझ रहे हैं कि हम लोग अपने पहुँच गया, लेकिन वहाँ तूफान आते हैं और टर्नेडो आता है, या कुछ खराब चीज़ आते हैं, सुमाने आते हैं। उस वहाँ पर पानी का उथल पुथल से आपका जहाज है वो तोड़ फोड़ के एकदम चारों तरफ कहाँ चला गया पता नहीं। वहाँ फिर भी आप है। आप कैसे हैं? एक आपको लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, उसमें आप लेट गया, उसी में तैर रहे हैं, ऐसा कर। लेकिन असली में जो सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, वो तो जैसा मिट्टी जल में चले जाने के बाद जल बन जाता है हमारा शरीर, जल भाव को अब वो होता है, बाहर आते हैं। यहाँ भी नाव, जब जिस नाव से, जिस शरीर से, नामधारी शरीर, मिट्टी का शरीर बोलो, कैसे मातृ दिया शरीर बोलो, इस नाव से जब आप भवसागर बीचों बीच पहुंचे और तूफान ने आपको नाव तोड़ फाड़ डाला, लेकिन आप किसी चीज़ से बचते बचते अपने गुरु चरण में जाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका जो नाव है कौन चला रहा था? कि गुरु स्वयं चला रहे थे। गुरु आपको नहीं चलाने देते, वो दिक को, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और फिर उसी निर्धारित स्थान की ओर गुरु हमें लेके जाते हैं। तो जो आपका नाव वो टूट गया है, आप पानी में एक तख्ता में तैर रहे हैं एक लकड़ी के ऊपर, तो वहाँ भी गुरु आपको रक्षा करते हैं और वहाँ से आप जल में चले जाते। आपका शरीर का ऐसे ही जो स्थूल शरीर का नष्ट हो गया, आप जल शरीर में चला गया। आप जब जल शरीर में गया, जल शरीर में भी वहाँ पर अग्नि का प्रवेश हुआ। अग्नि ने आपको जल तत्व को पूरा स्वाहा कर दिया, जल के खत्म हो गया, तो कुछ नहीं बचा। फिर जल शरीर जो है अग्नि शरीर में चला गया। अग्नि जल में से, जहाँ जल होगा वहीं अग्नि होगा। अग्नि आया और जल शरीर को लेके बाहर आ गया, ऊपर की तरफ जाने लगा, क्योंकि अग्नि ने आपका अंदर का सब कुछ जला दिया। सब जो भी आपका अंदर अहंकार था, ज्ञान था, अज्ञान था, विज्ञान था, जो भी कुछ होता है वो जल के अंदर से जो अग्नि आता है, वही अग्नि जो है वो सब कुछ इंसान मनुष्य को जला देते, कर्मों को जला देता है, उसको फ्रीडम कर देता है। तो वो आगे आ जाते हैं, साधना के लिए आगे चलने लग जाता है, तो सहज अवस्था आ जाता है, दुर्लभ सहज अवस्था, सदगुरु करुणा बिना। जब तक सदगुरु करुणा नहीं करते ये अवस्था नहीं आता है। तो ऐसे ही गुरु हम लोगों को सब कुछ छुड़ाने के लिए हम सबसे अलग कर देते हैं। अलग करने के कारण तभी हम लोग आगे जाने में सुविधा रहते हैं। तो
जो आपको जहाज आपने निर्माण किए थे, वो गुरु ने शरीर का जो माँ का गर्भ में आना, बड़ा होना, पिता को मिलना, भाई बहन को मिलना, संसार मिलना, अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को कर्म से छोटा करना, अपने अंदर का सब अशुद्धिपन बने रहना होता है। इसे सब कुछ गड़बड़ा जाते हैं। तो गुरु जो है हमारा इस शरीर का नाविक बन जाता है, जो अपने मंत्रों अपने हमारे कान में फूंक देते हैं हम लोगों का, और हम लोग उसी मंत्र को जापते रहते हैं और उसी में स्वयं आके बैठ जाते हैं, और बैठ के इस भव सागर में हमारा नाव को चला के हमारा दिगंत में जहाँ हमारा जाना है वहाँ तक वो लेके जाते हैं हमारे को, ताकि हम लोग स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और हमारा सब कुछ मंगलमय हो। तो गुरु चेष्टा करता है और लेके भी जाता है, लेकिन हम शिष्य ही ऐसे हैं कि जाना नहीं चाहते हैं, बहानाबाजी करते हैं, संसार में आना चाहते हैं, डरने लग जाते हैं साधना करने में। तो साधना डर की वस्तु नहीं है, साधना प्रेम की वस्तु है। जितने साधोगे उतनी ही प्रेमी बनोगे, उतनी ही मुलायम बनोगे। आलू को उबालोगे तो मुलायम हो जाएगा, कच्चा छोड़ोगे तो सड़ जाएगा। तो आलू का भाती वो सब महाभाव सागर को बिल्कुल हम लोगों को अच्छे अच्छे बातें सिखा के हमारे गंतव्य तक ले जाके हमारा एक्सरसाइज करा के जितना किस्म के भी हम साधन भजन करते हैं, अंत में हमें वो अपना साथ लेके रखते हैं, गुरु ही रखते हैं। और गुरु का ही कृपा होता है। जो मनुष्य भागने वाला होता है वो गुरु चरण में निवास करने लग जाता है। तो भव सागर का ये नाव टूट गया आपका, अग्नि जल आपको, शरीर जो है जलमय हो गया, जल आपको वहाँ भी थोड़ा समय में रहना पड़ा। वहाँ से फिर आपको ऊपर की तरफ एक एक करके घाव को करते 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 वो आकाश मतलब अपना अंतरिक्ष में ले जाके तुम्हारे अपने आप से परिचय कराएगा। देखो ये तुम हो, ये तुम्हारा बहन है या तुम्हारा भाई है, कोई है। जो भी काम करोगे ये समझ के करना, अंधेरे में फंसना नहीं, हमेशा उज्जवल की तरह भागना। तो गुरु हमें एक जो नाव दिया उसमें सब सुख समृद्धि देते हैं। जैसे शरीर है, एक घर दे दिया, एक समान वस्तु दे दिया, बेटा बेटी दे दिया, आप शिष्यों को दे दिया। अब हम ऐसे ही हो तो इन सब भूल के मेरा मेरा करके यहीं रह जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। जो बुद्धिमान होता है या आस्ते आस्ते सबको चुरा चुरा के अपनों को आगे देता, साथ लेके नहीं आए, साथ लेके नहीं आएंगे। ऐसे समुद्र में जब हमारा ये भव सागर के अंदर हमारा जहाज टूट जाते हैं तो डालते हैं नदी, तो अच्छा ही होता है। तभी तो हम वियोग की तरफ भागते हैं। दुख नहीं पाने से सुख नहीं मिलेगा। सुख ना मिलने के कारण मनुष्य का जीवन का हानि करता है, गलत बात है। हमेशा अपने शरीर को आप रक्षा करो, मन को आप रक्षा करो, साधन भजन समय से करो। तो गुरु उस जहाज, वो जो जहाज है जिसको गुरु चला रहा था, वो जहाज स्वयं गुरु होता है। उन्हें हमें बिठा लेते हैं और वो नाविक बन के उसको चला चला के किनारे तक ले आता है। ये गुरु कृपा है और कुछ नहीं है। फिर भी हम लोग गुरु कृपा को समझते नहीं है, जिसको हम लोग कुछ नहीं दे पाते, जिनको सेवा तक हम लोग ठीक से नहीं कर पाते कभी कभी। तो हम लोग उनको से क्या उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी वो गुरु है, वो अपना काम करता है। वो हमारा अंदर सोया हुआ आत्मा को, चैतन्य को, मन के भावों को, शरीर के भावों को, श्वास को, सबको जगा के उठाते हैं और आस्ते आस्ते उन थानों में ले जाके उनसे दर्शन करा के, उनसे बात करा के हमारे मोक्ष की तरफ ले जाता है। गुरु का कार्य यही है। तो वो हम सबको मोक्ष की तरफ लेना चाहते हैं। हमको होना वैसे वो चाहते हैं, वैसे तैयार होना। समझ लीजिएगा, वो जो जहाज है स्वयं गुरु है, इसमें हर किस्म का सुख समृद्धि है। तो गुरु सब सुख समृद्धि दे के हमें बुलाना भी चाहते हैं, पकड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उसे होगा नहीं, सब होता नहीं है। गुरु वो मछली है, वो कछुआ है जो अपने बच्चों को जल में डाल के देखता है कि तैर सकता कि नहीं। तो गुरु को बहुत सागर समझ के उनके साथ प्रेम से रह के उनसे ही
शांत शीत, ये आपका जो स्वरूप है, इसको चैतन्यमय करो। चैतन्यमय करने से ही आप लोग को आगे जीवन का रास्ता खुलेंगे। हर जगह से आप लोग तो पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने प्राणायाम कराए थे, एक तो हमने लाइव जो कराए थे कि हम एक जहाज में हैं, अर्थात ऐसा जहाज जो गुरु का है। मैंने एक बार कहानी भी सुनाया था। मेरे गुरु भाई एक थे, कैसा अपने शिष्यों को उन्होंने परीक्षा लिया, कैसा बचाए थे, आप लोगों को याद होगा। तो गुरु तो सर्वगुण सारथी से हमें पहला डराते और फिर हम लोगों को रक्षा भी वही करते। तो गुरु के संग चलना है, तो गुरु से विद्या की प्राप्ति करना है, तो गुरु के प्रति झुकाव तो होना ही चाहिए। गुरु के लिए चिंता करना चाहिए, साधन करना चाहिए कि हमारे गुरु सही रहे, ताकि हमारे गुरु हमको आगे ले जा सके। गुरु का चिंता होता है कैसे मैं इन सबको उठा के अपने सही जगह में पहुंचा दूं। और प्राणायाम का जो मैंने कल बोला, तो दुर्गा मंत्र से दाएं नाक से रीम बीज शक्ति बीज है, विष्णु माया न समस्तिता, विष्णु का माया है, वो महाशक्ति है। तो इस बीज को जब आप जाप करेंगे शुरू में, तो आप दाएं से ही स्वर को लेना। 4 बीज अक्षर से आप स्वर को लो, 16 बीज अक्षर से पकड़े रहो और 8 में से निकलो। फिर यहाँ से 16 से लेके फिर वही एक ही काम करो, ऐसा करके निकालो उसको। इतना स्वर प्राणायाम करते वक्त सांस नहीं भूलना चाहिए। प्राणायाम स्वतः होता है, स्वतः एक दिन अभ्यास होगा, बैठे हो देखोगे कि तो अपने आप ही चल रहा है, तुम्हें चलाने की भी जरूरत नहीं है। ये विषण अवस्था होता है, जिसको कृपा होता है अपना बैठ के करना शुरू कर देता है। इस पर ध्यान रखना। और आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि लय जो काल वाला जो है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। और प्राणायाम में दुर्गा जी का मंत्र का प्रैक्टिस करो, ह्रीम बीज का। ये आपको लोग याद होगा, ह्रीम 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 4 में लेना है, 16 में स्टे करना है और उसमें 8 में निकलना है। करते करते कब आप लोग को अभ्यास हो जाएगा कि इसे हम लोग 16, 64, 32 में जाएंगे, अगले तक मास तक जाएंगे, तभी हम लोग इसी को ही अभ्यास करेंगे। और साधना का टाइम जितना भी समय हो, कितना गुस्सा हो, क्रोध हो, कोई वस्तु के लिए मन खराब हो रहा हो, और हमेशा चैतन्य रहे। आज मैं यहीं पर वो मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा का पुस्तक आप लोगों को हिंदी में बांग्ला में तैयार कर रही हूँ। खाली छोटा करके दुर्गा पूजा कैसा, पूरा वृक्ष मेरे पास आ गया। तो कल परसों आप लोगों को मैं उसे वृक्ष से दिखाएंगे कैसा नवपत्र का वासनी दुर्गा किस तरह स्थापना किया जाता है। तो उससे आप लोगों को शिक्षित भी होगा और व्रत का फल मिलेगा। नियम से करने से, संयम से करने से उसका फल पाओगे। जल्दीबाजी में करोगे, जल्दीबाजी में छोड़ोगे, आधा बोलोगे पेट से, आधा बोलोगे मुंह से। ठीक है, साधना में स्किप नहीं करना, साधना में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना। साधना को साधन की तरह करो। साधना को पाना कष्टकारक काम है, इतना आसान नहीं। आप हजारों फूल गिरा दोगे, उसमें एक होगा। जब तक तुम्हारे पास होगा तुम पहचान नहीं पाओगे इसमें मेरा साधन है। जब वहाँ फेंक दोगे माई के चरण में, तब दिखाई देगा वो तो फल मुझे लेना था, वो तो फूल मुझे लेना था, तो हम ले पाते नहीं। इसलिए साधना करते वक्त मन को शांत, शीतल, उसको एकदम नीचे से लेकर ऊपर जाना है। और कल आप लोगों को मैं दोबारा से इस साधना के बारे में बताएंगे और इसका प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि हम लोग जब सबके लिए साधना करना चाहेंगे, प्रयोजन है, ज़रूरत है कि हम सबके संग जैसे मिल के
साधना करने के लिए हम कहते, माँ कहती है ऐसे समझो, ऐसे सब मिल के करना है, अकेले अकेले कुछ नहीं करना। अकेला के मन के विचार जो है विषण हो जाएगा। एक बच्चा जो है मन है हमारा, जैसे हमारा बच्चा जिसको हम लोग कितना उसको टैकल करते हैं, वहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये ना कर, वो ना कर। आपका मन भी तो आपका शिशु है, आपका मन भी तो एक सब परम काम करते हैं जो आगे भारी हो जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर का जो माधुरी आपका अंदर मधुर जो है, उसको आत्मा का मधुर्य को उसको परिवर्तन करके ठीक करके सुंदर तरीके से बैठ के आप लोग साधन करो। साधन पूरा जरूर होगा, साधन अधूरा होने का कोई मतलब ही नहीं है। आज मैं आप लोग सबको आशीर्वाद देती हूँ। आप लोग कुशल पूर्वक रहो, अच्छा रहो, खुश रहो। और रात में दुर्गा का आपने कितना करना है, 12 बार। देखिए इसमें दाएं से लिया स्टे किया, बाएं को बाएं से लिया स्टे किया, ऐसा 12 टाइम करना है आपको। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम कस के करके मानस पूजा जो हमने सिखाया आपको, हृदय पद में आके बैठिए, मेरा श्वास आपको धूप दीप है, हमारे जिस जो हमने सिखाया वो सब कुछ बोल के उनका आरती करिए। तो उसका संवाद करो अपने मन से। जब तक अपने आप में सवाल जवाब करोगे, जितना अपने मन को घोटोगे, उस मन में से सुंदर वस्तु निकल आएगा, अच्छा रहेंगे। 12 बार ये हो गया, दुर्गा बीज हो गया, प्राणायाम। और ऊपर जब जाते हो तो एक माला का जाप करो वहाँ बैठ के, 2 अक्षर। अपने मन को समझाओ, बच्चे बनो, बड़े बनो, मन को स्थिर धीर बना के वहीं बैठ के मन शांत करके दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा मम दुर्गाई, जैसे कल हमने कराया था। 108 बार जाप करने में क्या मिनट लगेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट लगता है। हम लोग करना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोगों ने पीछे है, आगे जाना चाहिए। इसमें देखिएगा आप लोगों के शरीर में एक तेज आएगा। ये जो दुर्गा पूजा ऐसा नहीं होता है, दुर्गा पूजा यानी शक्ति का उपासना अपने को शक्तिमान बनाना चाहिए, तभी इस पूजा को करना चाहिए। तो मन को शक्तिमान बनाओ, मन को चैतन्य में बनाओ, चैतन्य ही शक्ति देता है। और चैतन्य आने के बाद उसी चैतन्य को सदा शांति से समस्त बैड मन जितना भी खराब हमारा स्वभाव है उन सबको परित्याग करके एकदम शांत मन से माँ के गोद में, जैसा बच्चे कितना दुष्ट क्यों ना हो, जो अपने माँ के गोद में बैठता मम्मा मम्मा करके, उसको कोई दुष्ट याद नहीं आता, कोई शैतानी याद नहीं आता, मम्मी के पास बैठना अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग अपने माँ के गोद में जब हम लोग अंतरिक्ष में बैठेंगे, जुट समायुक्तम निंदिकृतो शेखरम लोचनत्रय संयुक्तम, तो एकदम 3 लोचन लेके हम तो 2 आँख से देखते हैं, वो 3 आँख से हमें देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, दया से देखता है और शांति से देखते हैं। वो हमें फल देते, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें अंत में अपने गोद में लेके महानंद में हमारा मन को परिस्थिति में ला देते कि हम लोग आनंद में रहे, चैतन्य में रहे। तो माँ जैसा आप लोग माँ का गोद में हो, उनको ध्यान करके उनके गोद में बैठ के आप ये जाप करिए, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये कई दिन रह गया, 14 दिन रह गया, 15 दिन रह गया, फिर नवरात्रि आ जाएंगे, उसमें इतना नहीं हो पाएंगे, थोड़ा बहुत हो पाएंगे। तो साधना शुरू करो दुर्गा मैया का, माँ दुर्गति दूर करो। कष्ट दुर्गा जैसा माँ बोलने से हमें पैर में चोट लग गया, कोई चोट लग गया, गिर पड़े, वो माँ हम कहते हैं ना, माँ कहती हमारा अंदर का कष्ट कम हो जाता। हम बाबा बहुत कम पिता का नाम बुलाते हैं, बहुत कम भगवान को लोग बुलाते हैं, माँ बोलता है, क्योंकि बच्चे के पास माँ ही सबसे बड़ा भगवान है, देवता है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। तो खाली माँ बोलने से माँ हमारा दुख तत्क्षणात उसी टाइम कम कर देते हैं। हम लोग देखिए जब हम लोग को चोट लगता है क्या कहते हैं, माँ, मतलब माँ कहती है, लगता है जैसे दर्द कम हो गया, इतनी दर्द भी कम हो जाता है। तो ऐसी माँ सुख की नाम है, माँ चैतन्य की नाम है, माँ आनंद की नाम है, वो महाशक्ति है। और अपनी शक्ति का आगोश में हमें ले लेते हैं, हम निर्बल होते हुए भी बलवान बन जाते हैं।
माँ का बच्चे बन जाते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं बलवान बनाए? सिर्फ माँ का नाम का प्राणायाम, स्वर को साधिए, मन को साधिए, चैतन्य जो सोया पड़े है उसको जगाए, महानंद को भग करके माँ का गोद में सो जाइए। जैसे फूल उड़ते उड़ते आके तितली उड़ते उड़ते आके फूल में बैठते हैं, फूल का मधु को पीते पीते फूल को ऊपर ही सो जाते हैं। ऐसे माँ फूल है, हम तितलियाँ हैं, जगत में उड़ते रहते हैं, मुंह मारते फिरते रहते हैं, फिर अपने एक समय में आके मातृरूपी पुष्प के ऊपर बैठते हैं और माँ हमें परिपूर्ण करके अपना गोद में स्थान दे देता है। बस आज यहाँ तक मैं बोलूँगी, साधना नहीं कराएंगे। भव सागर रूप इस सागर में गुरु का हाथ पकड़ के, गुरु तुम्हारा नाविक है, गुरु ही तुम्हारा सबसे बड़ा नाव चलाने वाला वो नाविक है जो कभी नाव को डूबने नहीं देता है। नाव डूब जाने के बाद भी वो एक छोटा सा लकड़ी के ऊपर भी, एक टुकड़ा के ऊपर भी लेके आपको वो बचा के निकाल के ले आएंगे। ऐसे ही वो टुकड़ा स्वयं गुरु का प्रेम होता है, जो गुरु का आशीर्वाद होता है, वो उठा के ले आते हैं। गुरु का हाथ पकड़ के जो बच्चे रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, जो शिष्य रहते हैं, उसको कभी कोई कष्ट उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। कहते ना गुरु घंटाल है, उनको समझना मुश्किल है। देव तो समझ जाओगे, माँ को समझ जाओगे, बड़े बड़े शक्तियों को समझ जाओगे, लेकिन गुरु को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो परे है, परा है, परतत्वाई है, परतत्वविद में है, वो परतत्वाय है, परा है, परा है। क्योंकि उसका कहाँ तक उनका वो स्वरूप जाता है और कहाँ तक वो है, हम मनुष्य दृष्टि से उनको समझ नहीं पाएंगे। वही हमारे पास मनुष्य बन के आके हमें प्रेम करता है, हमें गोद लेते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें डांटते हैं, हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारा हर सुख जो हम लोग चाहते हैं हमें वो देते हैं। ये चाहिए, जा बेटा हो जाएगा, नहीं ले जा हो जाएगा। क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण करके हमारे पास आते हैं। वो मनुष्य थोड़ी ना है, उसे मनुष्य समझ के छोटा नहीं करना चाहिए। गुरु विराट 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 है, आकाश के परे है, परा से परा है, इसलिए उनको समझना मुश्किल है। उनको समझो, जो गुरु मिलता है बड़ा भाग्य से मिलता है। उसी गुरु को नहीं समझोगे, संसार में समझने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वही ज्ञान है। ज्ञान ही मनुष्य का मन का अंधकार को दूर करके सुखमय करता है। हरिओम तत्सत। जय गुरु, श्री गुरु, जय माँ। खुश रहो बच्चे, शुभ रात्रि, जय माँ।